कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल में, जहां रेप बेसरिल नाम का एक आदमी कैद था। एक दिन एक कैदी ने उसे जैक नाम के एक दूसरे कैदी से बचकर रहने को कहा, क्योंकि जैक पर हमला करने का प्लान कर रहा था। अगले दिन अपने प्लान के हिसाब से जैक ने रेप पर हमला कर दिया, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाया और आखिरकार वो जीत गया। लेकिन इसी लड़ाई के चक्कर में गार्ड ने सजा के तौर पर रेक को अलग चेंबर में बंद कर दिया। ये जेल का ऐसा हिस्सा था जहां सबसे खूंखार कैदियों को 24 घंटे कैद में रखा जाता था। इस नए कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी, सिर्फ एक टॉयलेट था। इसके अलावा कैमरों की मदद से 24 घंटे उस पर नजर रखी जाती थी। अब तुरंत इस जेल से वो भागने का प्लान के बारे में सोचने लगा। उसने जेल में घूम के हिसाब लगाया कि जेल के पास एक गैराज है। इन दिनों जेल में थोड़े गार्ड्स भी कम है, इसीलिए अगले कुछ दिनों तक रेक बहुत बारीकी से उन गार्ड्स का चाल चलन देखता है। उसने देखा कि गार्ड्स ठीक 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते थे। अब उसे सिर्फ अपने कमरे के दरवाजे का पासवर्ड पता लगाना था। इसके लिए उसने खाने के साथ आने वाला दूध का पैकेट का प्लास्टिक उतारा और चुपके से पासवर्ड की स्क्रीन पर लगा दिया। जल्द ही उसे पासवर्ड के नंबर मिल गए और फिर उन्हें सही तरीके से अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा उसने बाहर मौजूद अपनी टीम तक खबर पहुंचा दी कि जिस दिन वो भागेगा उस दिन ठीक 4 बजे पास के गैराज में उन्हें आग लगानी होगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया और वो पाइप वाले रास्ते से होता हुआ गैरेज तक पहुंचा और उसी समय उसकी टीम ने बाहर विस्फोट करके सबका ध्यान भटा दिया। जल्द ही फायर ब्रिगेड वहां आई और चुपके से उनकी गाड़ी के नीचे लटक कर भाग निकला। आखिरकार उसके साथी एबिगेल और हर्ष उसे लेने आए, लेकिन फिर उन्होंने कोई खाली सड़क पर छोड़ दिया। जल्द ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पर तभी लेस्टर नाम का एक कैदी आदमी वहां आया और उन्होंने पुलिस से रेक को छोड़ने को कहा। और इसके बाद लेस्टर और रेक ने जेल के हेड से बात करने पहुंचे और तब ये खुलासा होता है कि रेक खुद एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। ये कंपनी दुनिया भर की जेलों की सिक्योरिटी की जांच करती थी। वो कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वो तो खुद एक कैदी बनकर सिक्योरिटी की जांच करने जाता था, ताकि जेल के हेड उसमें और सुधार कर सके। वो इतनी जेलों से भाग चुका था कि अब लोग कहने लगे थे कि भाई ये बंदा तो किसी भी जेल से भाग सकता है। आखिरकार पूरे 5 महीने बाद वो अपने ऑफिस गया, जहां उसने दुनिया की सबसे आसान गेम खेलकर अपने दोस्तों को खुश किया। इसके बाद उसने पार्टनर से सर ने उसे जेसिका नाम की एक लड़की से मिलवाया। वो चाहती थी कि ये दुनिया की सबसे खुफिया और कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल से जांच करे, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि वो उसकी टीम में जेल कहाँ मौजूद है इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इस काम के लिए वो लाखों डॉलर्स देने को तैयार थी, लेकिन रेक को इन सब में कुछ ठीक नहीं लगा। लेकिन उसके मनाने पर वो राजी हो गया। इसके बाद उन्होंने रेक को एंथनी नाम के एक आतंकवादी की पहचान दी और फिर अबिगेल ने उसकी बाजू में एक ट्रैकर भी लगा दिया, लेकिन जल्द ही उसे किसी ने अगवा करके बेहोश कर दिया और उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से उसकी बाजू में लगा वो ट्रैकर भी निकाल दिया। अब वो सीधा जेल में पहुंच गया ताकि उसे पता ना लग सके कि वो जेल कहाँ पर है। जब रेक की आँख खुली तो उसने देखा कि वो एक कांच के डिब्बे में बंद था और उसके चारों ओर कई कैदी थे। इसके बाद रेक की मुलाकात जेल में वार्डन हॉफ से हुई, लेकिन रेक को बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्शल होगा। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने वो खास कोड और तब रेक तुरंत अपने कमरे में वापस लौट आया। उधर एबिगेल और हर्ष ने एक बारे में बताया
असल में इस काम के लिए रॉय को चेक मिला था जो अब बाउंस हो गया, और तो और जेसी का भी कोई अता पता नहीं था। इसलिए उन्होंने कोरी को इसीलिए उन्होंने उसको ढूंढने को कहा। लेकिन लेस्टर ने तो कहने लगा कि रेक को अपना काम करने दो। उसके जाने के बाद जेल के वार्डन को फोन किया और रिक को पूरी उम्र वही रखने को कहा। तभी ये खुलासा होता है कि रेक अकेला ही इस कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसलिए उसने ये नकली डील करके उसको हमेशा के लिए जेल भेज दिया। लेकिन एबिगेल और हंस ने हार नहीं मानी। हर्ष को टूम नाम की एक गैर कानूनी जेल के बारे में पता चला जिसमें लोग अपने दुश्मनों को रखते थे, लेकिन ये है कहा, पर ये किसी को नहीं पता था। उधर जेल में रेक और एमेल को पता लगाना था कि दुनिया की किस हिस्से में मौजूद है। इसके लिए रेक ने डॉक्टर की मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर ने उसकी मदद नहीं की। खैर, रेक ने कुछ चुराया जिससे जुगाड़ करके उसने एक डिवाइस बनाया जिससे शिप के लोकेशन के पॉइंट्स पता किए जा सकते थे, पर इसके लिए उसे शिप के ऊपर के हिस्से में जाना होगा। इसीलिए उसने जावेद नाम के कैदी की मदद मांगी। बाद में जावेद ने वार्डन के पास जाकर उसका जासूस बनने का नाटक किया और बदले में उससे खुली हवा में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। अनजान वार्डन ने इस बात की मंजूरी दे दी और फिर अफरीदी ने उस डिवाइस के जरिए शिप के पॉइंट्स पता किए। आखिरकार हिसाब लगाया कि मार्को के पास अटलांटिक में थे। तब मिल ने उसे बताया कि इसका एक दोस्त मार्को में ही रहता है। अगर वह किसी तरह उस तक खबर पहुंचा दी तो वो अपनी टीम के साथ उन्हें बचाने जरूर आएगा। अब फिर से डॉक्टर से मिला और उसे मदद करने के लिए मना लिया। फिर रात को डॉक्टर ने मिल के दोस्त को ईमेल लिखकर उनकी जेल का पता दिया। आखिरकार भागने का दिन आ गया और जावेद ने वार्डन को झूठी खबर देकर कहा कि ब्लॉक में लड़ाई होने वाली है। ये सुनकर वो वार्डन तुरंत सारे गार्ड्स को ब्लॉक में भेज दिया। ये सुनकर वार्डन ने तुरंत सारे गार्ड्स को ब्लॉक में भेज दिया और खास कमरों पर सिर्फ 2 गार्ड्स रह गए। रेक ने मौका देखकर वहां लड़ाई शुरू कर दी और जल्द ही सब एक दूसरे को पीटने लगे। तभी रेक और जावेद शिप के ऊपरी हिस्से की ओर भागे। वार्डन ने पूरी शिप में लॉकडाउन लगा दिया। उन तीनों के ऊपर पहुंचने से पहले ही सभी दरवाजे लॉक हो गए और मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। और उसी वक्त उसके दोस्त अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर में वहां पहुंचा, लेकिन और कैदियों के बीच धुआंधार गोलीबारी चल रही थी। इसी दौरान जावेद के पेट में गोली लग गई। अब उसने अपना दिमाग लगाया और कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काटने का फैसला किया। किसी तरह वो ऊपर का दरवाजा फिर से खोल सका। उसने मिल को जावेद का ध्यान रखने को कहा और खुद आगे चला गया। तभी जावेद ने एमएल को भी आगे जाने को कहा क्योंकि वो जानता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगा। मजबूरन एमिल को उसे छोड़कर भागना पड़ा और बाद में गार्ड्स ने जावेद को मार डाला। उसी वक्त शिप की बिजली काटने में कामयाब हुआ और उधर एमएल भी भागकर छत तक पहुंच गया। अब वो दौड़कर अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर तक पहुंचा, लेकिन पीछे जेल में के गार्ड उन पर हमला करने लगे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और गार्ड्स का सामना करते हुए राय के बाहर आने का इंतजार किया। लेकिन रेक बदकिस्मती से अंदर पानी के टैंक में फंस गया। गार्ड्स हर तरफ उसे ढूंढने लगे, इसीलिए वह दरवाजा खोलकर सीधा समुद्र में कूद गया। तभी एमएल हेलीकॉप्टर में निकल पड़ा और उसने रिक को समुद्र में डूबते देखा। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से सीढ़ी फेंकी और आखिरकार उस पर चढ़कर टैंक्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। जल्द ही शिप में जोरदार धमाका हुआ और वार्डन उसके गार्ड सहित वहीं मारा गया और आखिरकार वो सब सुरक्षित मार्को के किनारे पर आ गए।
तभी एक गाड़ी उन्हें लेने आई और उसमें से जेसिका बाहर निकली। उसने देखा ये वही लड़की है जिसने उसे इस जेल में भेजा था। जब एमिल ने बताया कि उसकी बेटी है तो वो सुनकर रेक के होश उड़ गए। असल में एमिल ही मैन है और सबको लगता था कि उसका बॉस है। उसने अपनी असलियत छिपा रखी थी ताकि उसके दुश्मन उसे मार ना डाले। इसके बाद हमें पता चलता है कि जेसिका अपने पिता को जेल से छुड़वाना चाहती थी, इसलिए उसने धोखे से नहीं कोई जेल में भिजवाया। अंत में उसने उसकी सच्चाई बताई कि वो कैसे गद्दारी करके जेल के वार्डन के साथ मिल गया था। आखिरकार रेक ने ईगल और हैस से मिला और उसे पता चला कि उसे कोई ऑफर मिला था जिसके मुताबिक अगर रेक जेल से भागने में कामयाब होता तो लेस्टर इस जेल का सीईओ बन जाता। उधर जब लेस्टर को पता चला कि रे बाहर आ गया है तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागने लगा। इसके बाद हैस ने गाड़ी उस पर हमला कर दिया और बाद में जब लेस्टर की आँख खुली तो वो अब भी गाड़ी में ही था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वह गाड़ी हजारों डिब्बों से भरे जहाज में थी और यह जहाज कहाँ जा रहा है ये कोई नहीं जानता। तो ये कहानी यहाँ पर एंड होती है। धन्यवाद।